उत्तराखंड न्यूज देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे लगातार योगेश जी लगातार काम कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 9 में इस बार कैसा जनता का आप लोग को फीडबैक मिल रहा है? लगातार 6 साल कहीं काम किए हैं, सभी लिखाई हुआ है, चारों साइड से देख रहा हूँ मैं जैसे कि। और क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी क्षेत्रीय जनता का मुझे भरपूर सहयोग, प्यार और आशीर्वाद लगातार मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं लगातार जब से क्षेत्र चुनाव की घोषणा हुई है, मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में हूँ। और पिछले 6 वर्षों से मैंने लगातार अपने क्षेत्रवासियों का हर सुख दुख दर्द दूर करने का प्रयास किया है। मेरे क्षेत्रवासियों द्वारा मुझे जो जो कार्य मुझे बताए गए थे, मैंने हमेशा उनको पूरा करने का प्रयास किया है। मैंने लगभग अपने चुनावी तौर पर जो हमने वादे किए थे, हमने उनको पूरा कर दिया है। अगर कुछ काम जैसे हमारे बच गए हैं तो मैंने अपने क्षेत्रीय जनता से वादा किया है कि हम उनको भी पूरा करेंगे। आपने देखा होगा कि कोविड काल एक ऐसा काल था कि जब कोई भी अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से मिलने तो दूर, उनको देखने भी नहीं आ रहा था, उनके पास भी नहीं आ रहा था। तो उनका भाई, उनका बेटा, उनका योगी अपने क्षेत्र की जनता के बीच में उपस्थित होकर उनके हर सुख दुख दर्द दूर करने का प्रयास कर रहा था। मैंने लगातार अपने क्षेत्रवासियों के सहयोग से जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया है। आपने देखा होगा सैनिटाइजिंग की व्यवस्था जो थी, हमने लगातार अपने क्षेत्र में सैनिटाइजिंग की है। आपने देखा होगा मलेरिया जब चरम सीमा पर होता है तो फॉगिंग की व्यवस्था होती है। मैंने लगातार अपने क्षेत्र में कोने कोने तक फॉगिंग की है। और मैंने अपनी जनता का विश्वास जीतने का पूरा प्रयास किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब 23 तारीख को मतदान होगा, हमारे जो मेयर के प्रत्याशी हैं बड़े भाई सौरभ कपलियाल जी को और मुझे, दोनों को अपनी क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वार्ड में चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, चाहे कैमरे लगवाने की काम हो, कि और ज्यादा कैमरे की जरूरत है? देखिए, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, यदि आप उसको ढंग से पढ़ेंगे और एक बार देखेंगे तो हमारी जो संकल्प पत्र में बहुत सारी घोषणाएं की गई है, उसमें कैमरे की भी व्यवस्था है। हम अपने क्षेत्र में कोने कोने तक कैमरे लगाएंगे। हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार नशे की चेन तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो युवा मेयर के प्रत्याशी है बड़े भाई सौरभ कपलियाल जी ने यह संकल्प लिया है कि जैसे ही हमारा एक वोट बनेगा, सबसे पहला काम अगर हम करेंगे तो नशे की चेन तोड़ने को करेंगे। और मैंने भी अपने क्षेत्र की जनता से ये वादा किया है कि जो कुछ नशे के गिरोह अभी जो बच गए हैं, उनको हम दूर करेंगे, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, नशे की चेन को तोड़ने का हम काम करेंगे। देहरादून एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। किस तरीके से उस स्मार्ट सिटी का फायदा आपके वार्ड को मिल रहा है? चाहे यहाँ पे स्मार्ट पार्क हो, युवाओं के लिए खेल का मैदान हो, बुजुर्ग महिलाओं के लिए टहलने के लिए पार्क हो, या गाड़ियों रखने के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो। देखिए, स्मार्ट सिटी आपको पता ही है, अब जैसे ही विकसित हुई है, आप सभी भली भांति उससे परिचित हैं। आपने देखा होगा जगह जगह पार्कों का निर्माण हुआ है, जगह जगह जहाँ पर सड़कों पर चढ़ने के लिए फुटपाथ की व्यवस्था मुझे लगता है कि टूटी हुई थी, उसको सुचारू बनाया गया है। आपने देखा होगा आज फुटपाथ जो हैं बिल्कुल चलने योग्य हो गए हैं। जो बुजुर्ग लोग सुबह सुबह शहर पर निकलते हैं, अब उन्हें पहले बहुत समस्याएं होती, लेकिन अब उनकी समस्या का समाधान हुआ है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देहरादून में बहुत सारे काम किए गए हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना की महामारी में आप लोगों ने साथ दिया, स्वास्थ्य और शिक्षा है सबसे ज्यादा जरूरी है, मूलभूत समस्या है कि एजुकेशन और हेल्थ पे किस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, जैसा कि आपने बताया एजुकेशन के, उसमें भी हमने, जैसे हमारे यहाँ पर कुछ सरकारी स्कूल्स हैं, पहले उनकी स्थिति बहुत खराब थी। हमने आज, आप जाकर देखेंगे तो हमने अपने सरकारी स्कूलों को एक स्मार्ट स्कूल बनाने की पूरा कोशिश करी है। हमने आप वहाँ पर जगह जगह टाइलों की व्यवस्था कर दी है। आप एक बार जाके अगर उनका भ्रमण करेंगे तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। बच्चों के बैठने के लिए जहाँ पर कुर्सी मेज की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर हमने अपने माननीय मंत्री जी श्री गणेश जोशी से निवेदन और अनुरोध कर उनसे उनके बैठने की व्यवस्था की है। आपने देखा होगा कि जब सर्दियाँ होती है तो गरीब बच्चे होते हैं, उनको कोट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जूते खरीदने के लिए पैसा नहीं होते हैं। तो हमने लगातार क्षेत्रवासियों के सहयोग से, आदरणीय मंत्री गणेश जोशी जी के सहयोग से कुछ ना कुछ
ऐसे लोगों की मदद करने का लगातार प्रयास किया है। क्या इस बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं? देखिए, मुझे पूर्ण भरोसा है कि नगर निगम देहरादून में फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और लगातार हम उन क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं या फिर हमारे नगर निगम देहरादून के लोग हैं, हम लगातार उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे जो मेयर के प्रत्याशी है सौरभ थपलियाल जी, आपने उनका यदि संकल्प पढ़ेंगे तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें नगर निगम नहीं आना पड़ेगा कभी, जिसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो या टैक्स जमा करना हो, राशन कार्ड की व्यवस्था भी हम लगातार क्षेत्र में कैंप लगाकर करते रहते हैं। आयुष्मान कार्ड, वो तो मैंने आपको बताया ना कि हमने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। हमने पेंशन, जहाँ पर पेंशन लगाने की बात हो वहां पर हमने पेंशन लगाई है। हमने जब आयुष्मान कार्ड के कैंप लगाकर हमने पूरे क्षेत्रवासियों के आयुष्मान कार्ड बनाए, हमने उनके